देता है कि ये आदमी समझदार है, ये बच्चा, ये लड़की या ये लड़का बहुत समझदार है। तो इसमें भी कोई दोराई नहीं है कि हो सकता है कुछ समय बाद आपके कुछ रिश्तेदार या कुछ बड़े लोग आपके पास आके सलाह भी मांगने लगे कि भाई इसने सिविल सर्विसेज क्लियर किया, इसको ज्यादा ज्ञान है, इसको ज्यादा पता है, तो उससे बात करी जाए। ये तो हो गया सर्विसेज से रिलेटेड। 12th के बाद हम कैसे करें सिविल सर्विसेज की तैयारी? देखिए 12th के बाद ग्रेजुएशन तो मस्ट है, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन। तो उस मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए कोई भी एक ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ेगी। अगर आप IIT या NEET या CA या फिर जैसे कहना चाहिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका एक बैकअप प्लान भी बनेगा। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज कर रहे हैं वो कॉलेज के साथ साथ भी तैयारी कर सकते हैं। मैं तथास्तु मैंने ओपन भी इसी इनिशिएटिव के कारण किया था। और इनिशिएटिव क्या, बेसिकली बच्चे जो हैं वो ईयर्स बहुत वेस्ट कर देते हैं। जैसे पहले आपने कहीं से एक्स इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएशन करी, फिर आप ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर गए, फिर आपने 1 साल कोचिंग करी, फिर उसके अगले साल प्रैक्टिस करी, फिर एग्जाम दिया, तो 2-3 साल लग गए सिर्फ और सिर्फ पहली बार एग्जाम देने में। इसकी बजाय आप ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर अपनी तैयारी कर लें, यानी कि वो जो 3 साल आप तैयारी में कॉलेज के साथ साथ कर लेंगे, तो आपके आगे के 2 या 3 साल बच जाएंगे। एंड वी ऑल नो द अर्लियर यू गेट सक्सेस मोर बेटर। आप जितना जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं जीवन में उतनी आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा मतलब सिविल सर्विसेज में ये है कि अगर आप 21-22 साल की उम्र में सिलेक्ट हो गए हैं तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब एकदम सॉलिड पावरफुल पोजीशन इन कंट्री। और अगर आप बहुत लेट सेलेक्ट होंगे तो शायद कभी कैबिनेट सेक्रेटरी ना बन पाए। कुछ लोग तो अगर बहुत लेट सेलेक्ट होते हैं, 30 की उम्र में सेलेक्ट होते हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं बन पाते। ये बात आपको भी लग रही होगी कि पता नहीं मैम कौन सी बातें कर रही है, क्या सेक्रेटरी, क्या कैबिनेट सेक्रेटरी। लेकिन जब सर्विसेज में आ जाएंगे ना, तभी बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगेगी कि कौन सी पोस्टिंग, कौन सी मुझे पोस्टिंग मिल रही है, क्या मेरा प्रमोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब आपके साथ वाला कोई सेक्रेटरी बन जाएगा और आप नहीं बन पाएंगे, तब थोड़ा परेशानी होती है। इसीलिए जल्दी सेलेक्ट होना इज ऑलवेज गुड। इन सिंपल टर्म्स, आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्दी शुरू करना है और एग्जाम को क्लियर करके आगे बढ़ना है, ताकि एक करियर पाथ आपका डिफाइंड रहे। ये तो था मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ आई विल लाइक टू टेक क्वेश्चंस। जी मैम, तो यहाँ पे सवाल लोगों के बहुत सारे हैं, उनमें से हमने कुछ चुनिंदा सवाल उठाए जो कॉमन है, जो सवाल कॉमन है। उनमें एक सवाल था विशाल जी का था, उन्होंने पूछा कि वो हिंदी मीडियम से हैं, 12th उन्होंने हिंदी मीडियम से की, उसके बाद वो किस तरीके से तैयारी आगे कर सकते हैं? आप कोई भी हिंदी मीडियम वाली ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाली कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं साथ साथ। आजकल तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो दोनों चीजें आप साथ साथ प्रिपेयर करके और फिर जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो आप एग्जाम दे सकते हैं। हिंदी मीडियम से दीजिए अगर आपका मीडियम हिंदी है तो। जी, और मैम एक सवाल सबसे ज्यादा जो पूछा गया उसमें था एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कि वो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुने। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कुछ कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज्यादा अच्छे से लोग मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत अच्छे से नंबर भी आ जाते हैं, लोग लेते हैं, और बड़े अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स माना जाता है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए आप उन्हें ले सकते हैं। जैसे फिलोसफी, PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, है ना, ये बड़े कॉमन ऑप्शनल्स हैं। इंजीनियर्स ज्योग्राफी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट UPSC की वेबसाइट पे भी है और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट करके आप सर्च करेंगे UPSC वाली, आराम से मिल जाएगी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको जोन से 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उनको देखें, उनके नोट्स को देखें, टीचर्स को देखें, उनके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और कौन सा ऑप्शन ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे समय पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर ही ये ऑप्शन लीजिए। मैम एक सवाल पूछा गया बच्चों द्वारा, एस्पिरेंट द्वारा, वो ये था कि कंफ्यूजन में है कि वो करे तैयारी या ना करे, ऐसे में वो क्या करें? सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत अच्छी है, आपको जरूर करनी चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है कि शायद इंसान का जो जीवन है वो बड़े एक नई दिशा ले लेता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान, क्योंकि आप कोई भी और ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे तथास्तु के अंदर मैं बताती हूँ, हम लोगों ने जो BA ग्रेजुएशन यानी BA एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा कोर्स है, तो उसके अंदर हम लोगों ने ऐसे ही कंपोनेंट्स को डालने की कोशिश करी जो बच्चे को एक्सपोजर दें। आप सोचिए ना, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, आप एथिक्स भी पढ़ रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं कि इसके बाद जो सिविल सर्विसेज की तैयारी वाला बच्चा होता है वो दुनिया में कहीं से भी किसी से भी बात कर सकता है। आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर को लगेगा कि कहीं आप डॉक्टर तो नहीं है, क्योंकि आपको इतनी सारी नॉलेज है। आप एक बैंकर से बात करेंगे तो बैंकर को भी ऐसा ही लगेगा, अरे यार ये तो बड़े बड़े टेक्निकल सवाल पूछ रही है। तो आपकी नॉलेज बेस बहुत बढ़ जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। तो दिस इज माई पर्सनल बिलीफ कि सबको करनी चाहिए। करें नहीं करें, हो सकता है किसी को डर लग रहा हो, तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के साथ करें, आपको अलग से अपने साल लगाने की जरूरत नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ करें। जी मैम, एक जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका सवाल था यहाँ पर कि वो UPSC की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं और ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करें? ऐसा क्यों प्रॉब्लम है? मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि वो ग्रेजुएशन में ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे और UPSC की तैयारी में भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब ग्रेजुएशन एकदम ही आपने कोई नीश सेलेक्ट कर रखी है। जैसे कि आप IIT कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में, तो ऑफ कोर्स वो आपके बाकी सारे GS के सब्जेक्ट से बहुत अलग है, तो आपको एक अलग से प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है ऑफ कोर्स। मतलब लेकिन अगर आपको कॉलेज के साथ तैयारी करनी है, अपने साल बचाने हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर इसीलिए हमारी ग्रेजुएशन जो मतलब हम तथास्तु वाली है, वो इसीलिए हमने उसका सिलेबस ही UPSC वाला रख दिया, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना है कि बच्चा ग्रेजुएशन करे या कोचिंग करे, वो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये धीरे धीरे वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा
है ना, हम करेंगे तो सब बाकियों को भी करना ही पड़ेगा धीरे धीरे करके, तो धीरे से आगे से चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। मैम मैं अभी 2023 में जेई एडवांस का एग्जाम दी हूँ और मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं कि मेरे आईआईटी में हो जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। बट मैं अरे वाह। फुल्ली डेडिकेटेड हूँ कि मुझे यूपीएससी ही करनी है, मुझे एक प्रोफेशनल ग्रेजुएशन करनी थी, इसीलिए मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन की 12th के साथ और मेरी हो गई। तो जी। मुझे यूपीएससी ही करनी है, मेरा फाइनल गोल यही है कि मुझे अगर पैकेज भी मिलेगी तो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगी, मैं यूपीएससी करूंगी। तो मैं कौन से ईयर से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूं? आपका नाम क्या है बच्चे? मैम मेरा नाम सेजल केसरी है। सेजल, दो तरीके हैं। यस अगर आप आईआईटी बॉम्बे तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की कोचिंग साथ साथ ऑनलाइन लेते हुए भी काम कर सकते हैं, और 3 साल तैयारी कीजिए ना, 4 साल की इंजीनियरिंग होती है यस यस है ना। तो जैसे जो तथास्तु के सॉल्यूशन में बता सकती हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग सॉल्यूशन दे रहे होंगे, पर मेरे पास जो सॉल्यूशन है मैं तो वही बता सकती हूँ आपको कि जी मैम। 3 साल का जो कोर्स होता है वो बहुत लंबा कोर्स होता है। आप उसको ज्वाइन करके आप उससे जैसे सारा सिलेबस धीरे 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 करके कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल आप और प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, एंड देन डायरेक्टली गिव एग्जामिनेशन आफ्टर योर कॉलेज। आपका जैसे ही खत्म हो मैम तो मैं फर्स्ट ईयर से ही कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन। कोचिंग? ऑनलाइन देखो, अब 2-3 चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना उसके अंदर डेडिकेशन दिखा पाएंगे शुरुआत में, या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, क्या चीजें, मैं उस बारे में नहीं जानती। पापा फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, मतलब जो जो हो पाए बेटा तुम अच्छे से बस पढ़ाई करो और तुम्हारा जो गोल है वो, पापा फैमिली पूरी फुल सपोर्ट है मैम। अगर फुल सपोर्ट है तो देखिए, आप मेरे हिसाब से अब हमारी गवर्नमेंट ने डुअल डिग्री का प्रोग्राम खोल दिया है। डुअल डिग्री क्या होती है कि अब बच्चा एक समय में ही एक ऑफलाइन और साथ में एक ऑनलाइन डिग्री कर सकता है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव 2 डिग्रीज विद अस रादर देन 1, है ना। आप आईआईटी ऑलरेडी कर रहे हैं, आप साथ में ऑनलाइन बीए एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको बीए एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना, आप साथ में कुछ भी और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और साथ में आप यूपीएससी, अगर आपको बीए डिग्री बीए प्रोग्राम छोड़ दो, आपके लिए नहीं मुझे सिर्फ यूपीएससी का ही करना है, तो यूपीएससी के लिए भी ऑनलाइन में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप वो ज्वाइन करके धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सेजल, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी है, दिस मींस दैट यू विल बी सेविंग 2 years, and this means that you will have to work those 2 years in your 4 years of graduation itself. Yes, तो ma'am, थोड़ा आपकी मेहनत ज्यादा होगी। ये मैम मैं करने के लिए रेडी हूँ। और मैम मैं ये बोल रही थी कि मैम पॉसिबल तो है ना कि मतलब अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँ, मतलब टाइम स्नैच्ड करूँ कि कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना, और फिर मैं वो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, तो कॉलेज के साथ साथ ही मेरी अच्छी से प्रिपरेशन होगी क्योंकि मैं बैलेंस करके चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाएगी। देखो, अपना कॉलेज के समय में हमें ऐसा बहुत सारा टाइम मिलता है जब हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, कुछ भी और कर रहे होते हैं, है ना। बस वो सारा जो समय है वो बाकी बच्चे कुछ मस्ती करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना ही मैं फर्क है रेडी बस। हूँ, मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यूपीएससी के लिए बीएचयू ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है क्या? क्या पढ़ना? बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, ऑनलाइन, रेगुलर या डिस्टेंस लर्निंग, सब मतलब सब एलिजिबल है हमारे यूपीएससी एग्जाम को देने के लिए। हेलो मैम, फर्स्ट ईयर 12 के बाद इस स्ट्रीम को कैसे डिसाइड करें, तो हमको कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन करना है, ये डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका अल्टीमेट एम क्या है ना। अगर आपका अल्टीमेट एम सिविल सर्विसेज बनना है, तो आपकी ग्रेजुएशन भी उसी तरीके की होनी चाहिए जो सिविल सर्विसेज में हेल्प करे। अगर आपको एक बैकअप प्लान चाहिए तो एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आईआईटी, नीट, वो बेहतर है। बिकॉज अगर आपने नीट करा, जैसे सपोजिटली आप डॉक्टर, जैसे मैं डॉक्टर थी, मैंने डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, तो अगर मुझे इसलिए मैंने अपनी बीडीएस जो मेरी थी, तो मुझे वो हमेशा एक बैकअप प्लान के तौर पे एक अच्छा ऑप्शन लगता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता, हो गया है ना, मेहनत करी, हो गया सिलेक्शन, लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी मेरे पास एक ऑप्शन थी कि मैं डॉक्टर तो थी ही, तो उस रूप में एक अच्छा प्रोफेशन हेल्प करता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सिंपल ग्रेजुएशन इधर उधर से करनी ही है, तो इट इज बेटर दैट इट शुड बी इन लाइन विद सिविल सर्विसेज। तब इधर उधर की, मतलब देखो, सिंपल बीए करने से कुछ नौकरी खास मिलती नहीं है, लेकिन तो हम लोगों को ये ऑप्शन हमेशा होना चाहिए कि भाई नौकरी क्या मिलेगी उसके बाद व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन, और नहीं तो बिल्कुल यूपीएससी फोकस्ड होना चाहिए। हेलो मैम। हेलो। मैंने अभी 12th पास किया है। मैं अभी 16 ईयर का हूँ। मुझे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान रख कर तैयारी करनी चाहिए? फर्स्टली दैट यू हैव टू बी रियली कंसाइज्ड, बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को बहुत फैलाना नहीं है। ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करते रहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते रहिए। आप ऐसी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं जो कि यूपीएससी की आपकी या तो ऑप्शनल से अलाइन हो या फिर आपकी जीएस से अलाइन हो, और उस ग्रेजुएशन को आप करते करते तैयारी करते रहे, ताकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो आप तुरंत एग्जाम दे दें, और आपकी प्रिपरेशन अगर 3 साल की होगी तो आपका क्लियर भी हो जाएगा। और मैं अब कौन सी बुक से स्टार्ट करूँ पढ़नी? अभी आप एनसीईआरटीज पढ़िए और न्यूज़पेपर। और हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी? दोनों। दोनों। बिल्कुल दोनों पढ़नी है, एक पढ़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओल्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, न्यू क्योंकि पढ़नी ही पड़ेगी, न्यू है तो। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा नाम दिव्यांशु है। मैम मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हूँ। मैम मेरा अभी 12th हुआ है और मैम मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। तो क्या मैम मुझे मैम कैबिनेट सेक्रेटरी बनना है। हाँ, ओके। तो मैम मैं कैसे स्टार्ट करूँ पढ़ना? अभी मैम मैं कंफ्यूज हूँ, बीए करूँ, बीए में मैम कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्योंकि मेरा मैम 12th बायोलॉजी से है। देखिए, आप अगर बीए है तो देखो, हमारे पास जो, मतलब मेरे पास जो सॉल्यूशन है मैं आपको वो बता सकती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास बीए एडमिनिस्ट्रेशन है। बीए एडमिनिस्ट्रेशन मींस हमने तथास्तु ने क्या किया है कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है उसी को
डिवाइड करके 6 सेमेस्टर्स बना दिए हैं और मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। जी तो इट इज लाइक कि आप बीए करेंगे और यूपीएससी की तैयारी एक ही कोर्स में है। बेसिकली वो दोनों एक ही चीज है कि आप यूपीएससी की तैयारी आपकी होगी ही होगी 3 साल के उसमें, और साथ में आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स देने होंगे जिससे आपकी डिग्री भी हो जाएगी। एंड बीए एडमिनिस्ट्रेशन इज इन इटसेल्फ a very new and different kind of degree, so it is again something which can have value in the market. तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, कोचिंग भी हो जाएगी, वो एक तरीका है। इसके अलावा अगर आप बाकी उस अपने एंड से आपके घर के आसपास कोई कॉलेज है वहां पे भी ज्वाइन करके ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं, whatever is more suitable to you. मैम तखाशकुम में कैसे एडमिशन होता है, क्या मैम ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है बच्चे। उसके लिए आई थिंक काउंसलर्स विल बी बेटर, है ना। आप काउंसलिंग के लिए आप अपने कमेंट्स, आई थिंक कमेंट्स ऑन होते हैं कि इसमें, है ना, है ना, टीम विल रीच यू, आई आस्क माय टीम टू रीच यू पीपल, जी मैम। है ना, और मैम फिर आपको आ जाएगा। जी मैम मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैम किस सब्जेक्ट जैसे लें? ऑप्शनल अभी आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। मैं कहती हूँ हमेशा पहले 1 साल की जनरल स्टडीज की तैयारी करके उसके बाद ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन ग्रेजुएशन। क्योंकि अभी से ऑप्शनल ले लेंगे, फिर क्या होता है थोड़े दिनों बाद लगता है नहीं ये ऑप्शनल अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, फिर आपको लगेगा आप चेंज कर लो, लेकिन फिर इतना समय बर्बाद हो जाएगा उसके चक्कर में, है। तो पहले थोड़ी जीएस की तैयारी कर लो, तब तक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है रिगार्डिंग व्हाट आर द वेरियस सब्जेक्ट्स, एंड देन यू कैन चूज योर ऑप्शन। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। मैम पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ कैसे रखते हैं? ये आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। एंड पीडब्ल्यू बहुत सारे सब बेनिफिट्स अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के भी हैं और वैसे भी है जी कट ऑफ का, है ना। ट्रेंड आप जाएंगे ना, ऐसे डालेंगे यू नो कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएससी, तुरंत आ जाएगा। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जी मैम। उसमें ये पीडब्ल्यूडी 1 या 2 3 4 कैटेगरीज। उसमें भी आ जाएगा, ट्रेंड्स में आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू दिव्यांशु, बेस्ट ऑफ लक। हेलो मैम। हेलो मैम मैं बोल रहा था जो हमारे इधर बिहार में मतलब ना 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, तो मतलब 3 साल जी, तो 3 साल में हो जाएगा या फिर 4 साल तक करना होता है? नहीं, हमारा तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन है बच्चे, तो हमारा तो 3 साल में कंप्लीट होगा, 6 सेमेस्टर। तो मेरे इधर मतलब 4 साल का हो चुका है, मतलब ये 2023 में 4 साल का हो तो चुका आपका स्टेट यूनिवर्सिटी से अलाइंड होगा ना, इस कारण से। है। लेकिन न्यूज में आया था कि मतलब 3 साल में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल सकता है। मुझे बिहार का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे वो लोग करते हैं। मुझे तो अपनी वाली डिग्री का अंदाजा है कि हम 3 साल में देते हैं और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, प्रॉपर्ली आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन डिग्री है, ऑनलाइन डिग्री मिलेगी विच इज इक्विवेलेंट टू रेगुलर डिग्री, जिससे आप गवर्नमेंट सारे एग्जाम्स दे सकते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं हमारी डिग्री से। इट्स एन ऑनलाइन डिग्री, तो ये ऑनलाइन कोर्स भी है, ये ऑफलाइन भी मिलता है, ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलता है, तो वो मुझे पता है। अब बिहार की यूनिवर्सिटीज ने, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद है ना, ये 4 इयर्स वाला है, तो किसी ने अप्लाई किया, किसी ने नहीं किया। हमारी मंगलायतन यूनिवर्सिटी में 3 का ये। तो मैंने पॉलिटी ऑनर्स रखा है, तो मतलब ये उपयोगी होगा ना प्रिपरेशन के लिए? पॉलिटी आपने अगर पॉलिटी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं क्या? हाँ जी, पॉलिटिकल। हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस इज अ गुड सब्जेक्ट, आप उसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं बाद में। जी मैम। हाँ, वो भी ठीक है अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जी मैम, मुझे इंटरेस्ट था, तभी मैंने कुछ दिन सोचा, उसके बाद मैंने रखा। हाँ, मतलब साथ साथ याद तैयारी है। कीजिए अपनी ग्रेजुएशन के। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मैं अभी कॉलेज की सेकंड ईयर में, अभी फर्स्ट ईयर मेरा अभी खत्म हो जाएगा और मैं कॉलेज की सेकंड ईयर में जाऊंगा, पीएचडी मैम मैं कर रहा हूँ। तो मैम मेरे पास अभी 2 साल है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो इन 2 साल में मैं बीसीसी कैसे करें स्टार्ट होता है? यूपीएससी की तैयारी आप स्टार्ट करें, न्यूज़पेपर एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन भी करना चाहते हैं ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपने आप से पढ़ना चाहें अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन व्हाटएवर योर स्ट्रेटजी। देखो यहाँ पे मैं सब बच्चों को बताना चाहती हूँ, है ना, कि आपकी प्रिपरेशन है, आप ऑफिसर बनने वाले हैं, तो अगर आपको अपनी सक्सेस के लिए डिसाइड करना है तो डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ कि देखो एक रास्ता ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, ये है ए बी सी डी, ये 4-5 रास्ते हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा, आप किस तरीके से अपनी तैयारी को मैनेज करना चाहते हैं, आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर किसका है, आपका है। तो और अपनी तैयारी को मैनेज करने के लिए आप थोड़ा सा अपना इवैल्यूएशन करें कि यार मुझे किस तरीके से करनी है, और आपको लगता है कि हाँ हमारी जरूरत है तो वी आर देयर, लेकिन मतलब हर किसी का अपना अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, और आपको भी टॉपर से भी बात करेंगे तो आपको रियलाइज होगा सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी रहा है, कोई किसी तरीके से पास हुआ, कोई किसी तरीके से पास हुआ। इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंट, अगर आप बने रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें, अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करके तैयारी करते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मुझसे कभी भी ना ये डिसाइड करने के लिए नहीं पूछना कि मैम आप बता दो, मैं आपको रास्ता बता सकती हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आपको प्रैक्टिस करा सकती हूँ, लेकिन चुनना आपको पड़ेगा पहले। Ma'am, very glad to talk to you. आई एम इक्वली ग्लैड थानुश्री। Ma'am, I'm from Karnataka. I don't know that much Hindi to speak. I know English and I can understand Hindi. Oh, lovely. No problem. I can speak both languages. Yeah, actually, I'm done with my 12th. We have KCET exam. I selected in both veterinary and engineering. Very good. Congratulations. Then I don't know what to choose because my main aim is to clear UPSC, to join civil service. I'm confused between these two. You can are both the, so you know, after that look at the college.
which college is better? Because both the courses are professional degrees. Veterinary doctor is also good. Engineering is also good. Again, whichever college is good, you can join that. Ma'am, I'm asking that which